नमस्कार साथियों, मेरा नाम महेंद्र स्वामी है और आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ कि कैसे तय करें कि हम अपने खेत में किस सब्जी फसल का उत्पादन लें। आज देखने को मिलता है कि ज़्यादातर किसान भाई जब यह चयन करते हैं कि हमें किस सब्जी फसल का उत्पादन करना है, उस वक्त वो वही सब्जी फसल लगाते हैं जिसका गत वर्ष में जो पहला सीजन था, जो सीजन निकल चुका, उसमें भाव ज़्यादा मिलता है। जिस सब्जी फसल में किसानों को अधिक भाव मिलता है गत वर्ष में, उसका आने वाले साल में ज़्यादातर किसान भाई चयन करते हैं। और ऐसी अवस्था में क्या होता है कि ज़्यादातर किसान भाई अधिक से अधिक रकबे में उस एक ही फसल को लगा लेते हैं और जब उसके उत्पादन का समय आता है तो किसान भाइयों, आप जैसा कि जानते हैं कि सभी एरिया का, क्योंकि रकबा अधिक लगा हुआ है, चाहे वो टमाटर हो, चाहे मिर्ची हो, पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, वाटरमेलन हो, अगर हमने ये मान के फसल का चयन किया है कि पिछले साल इसका भाव ज़्यादा था, तो आप ये पक्का मानिए कि पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा लगने वाली फसल वही होगी जो आपने लगाई है। और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों द्वारा जब वो फसल लगाई जाएगी तो फसल के उत्पादन के समय मंडी में आवक बढ़ जाएगी और मंडी में आवक बढ़ने की वजह से उस फसल के उत्पाद का जो भाव है, जो आप एक्सपेक्ट करके चले हैं कि मुझे इस भाव में ये मेरा मटेरियल बिकेगा, उससे कहीं ज़्यादा नीचे भाव में वो मटेरियल बिकता है। और कई बार तो दोस्तों समय और सिचुएशन इस तरह की बनती है कि किसान भाइयों की जो लागत है वो भी उससे नहीं निकलती है। जहाँ तक कि उसके तुड़ाई का पैसा भी किसान भाई को मंडी में अपनी फसल बेचने पर नहीं मिलता है। जनरली ऐसा कई बार देखा गया है कि टमाटर का जब उत्पादन आता है तो एक साथ बहुत बड़े एरिया से टमाटर की पिकिंग स्टार्ट होती है और मंडी में आवक बढ़ जाती है। चूँकि वो एक ऐसी फसल है जिसको हम ज़्यादा दिनों तक न तो रोक सकते हैं, न खेत में रोक सकते हैं, न प्लांट पर रोक सकते हैं, न मार्केट में रोक सकते हैं, तो हम मजबूर हो जाते हैं कि हमें मंडी लाना ही पड़ता है। और जैसे ही हम मंडी लेके जाते हैं तो कई बार हमारा भाड़ा है गाड़ी का, हमारी जो तुड़ाई है, वो ही उसकी जो उत्पादन का जो भाव है, जो कीमत है, उसकी जो वैल्यू बनती है, उसके बराबर नहीं होती है। तो कई किसान भाई ये निर्णय लेते हैं कि हम इसको मंडी में बेचने की जगह इसको कहीं ना कहीं फेंक जाते हैं या गाय को खिला देते हैं। तो अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कई किसान भाई अपने उत्पाद को जब भाव नहीं मिलता तो मजबूरी बस रोड किनारे खाली करके फेंक के चले जाते हैं या जानवरों को डाल देते हैं। आलू के केस में, टमाटर के केस में अक्सर ये खबरें आपको अखबारों में देखने को मिलेंगी। और ऐसे किसान भाई जो काफ़ी लागत लगा के उस फसल को उगाते हैं और वो रेगुलर नहीं उगाते, वो जब भाव आके देख के वो निर्णय लेते हैं, तो ऐसे किसान भाई घाटा खा जाते हैं और वो घाटे की वजह से वो आने वाले सालों में भी उस फसल को लगाना छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर हम इसके विपरीत जाएंगे कि गत वर्ष जिस फसल का भाव कम रहा
और आने वाले साल में हम जब फसल का चयन करेंगे और उस फसल को चुनेंगे जिसका गत वर्ष भाव कम रहा, तो आप पक्का मानिए आपको लाभ ही लाभ होगा। उसका कारण है क्योंकि जिसका भाव कम रहता है, जो फसल पिट जाती है, उसको आने वाले साल में ज़्यादातर किसान भाई नहीं लगाते, या ऐसे किसान भाई जो कभी कभार सब्जी की खेती करते हैं, जो माहौल या भाव देख के खेती करते हैं, ऐसे लोग आउट हो जाते हैं और उनकी वजह से जो रकबा है वो कम हो जाता है। रकबा कम होने की वजह से जो डिमांड है मार्केट की, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, या उसकी सिर्फ पूर्ति हो पाती है। उसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड भाव किसान चाहता है, जो एक्सपेक्टेड आय किसान चाहता है कि मुझे कम से कम इतना उत्पादन, वो इतना लाभ उस खेत से हो प्रति एकड़, वो उसको पक्का मिल जाता है। और कई बार तो देखने में जो आता है कि अच्छे भाव मिलते हैं ऐसी चयन के समय, और उसको अधिक से अधिक लाभ कमाने का मौका मिलता है। तो मेरा किसान भाइयों से यही निवेदन है कि सब्जी फसलों के चयन के वक्त ये चीज़ अवश्य करें कि गत वर्ष जिस फसल को भाव कम मिला हो उसी का चयन करें, न कि जिसको ज़्यादा मिला हो। अगर आप इस पद्धति से फसल के चयन पर जाएंगे तो निश्चित रूप से आप लाभ ही लाभ कमाएंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुनने के लिए समय दिया। और इसी तरह के और भी वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।